वमन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर इजलास अमीर अज़ीमत अल्लामा हक़ नवाज़ जंगवी, मोहतरम जनाब मौलाना इसारुल क़ासमी, मोहतरम जनाब मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी, मोहतरम जनाब मौलाना आज़म तारिक, मोहतरम जनाब मौलाना अली शेर हैदरी और मोहतरम जनाब डॉक्टर आदिल ख़ान, ये तमाम ही इस महफ़िल का हिस्सा हैं। ये न होते तो ये महफ़िल कभी भी न होती। और आज जब यहाँ मुख्तलिफ़ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए किराम नामूसे सहाबा पर बात कर रहे थे, तो मेरे दिल में फ़तह मक्का का वो मंज़र था जब मुस्तफ़ा आका के साथ सहाबाए किराम मक्का मुकरमा की तरफ लौटे तो किसी ने रुक कर कहा कि सुमैया के टुकड़े यहाँ हुए थे, किसी ने रुक कर कहा कि यासिर पे जुल्म यहाँ हुए थे, किसी ने रुक कर कहा कि आज फ़तह मक्का हुआ और इस खुशी को देखने वाले मक्का के वो शहीद हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। किसी ने कहा कि बदर के शुहदा हमारे दरमियान में मौजूद नहीं हैं। किसी ने कहा कि उहुद के शुहदा हमारे दरमियान में मौजूद नहीं हैं। मैंने आज सदर महफिल मोहतरम मौलाना हक़ नवाज़ जंगवी का नाम उस अंदाज से लिया, हम महसूस करते हैं कि वो हमारे दरमियान में मौजूद हैं और इजलास की सदारत कर रहे हैं। हम महसूस करते हैं मौलाना इसारुल क़ासमी हमारे दरमियान मौजूद हैं, सदारत कर रहे हैं। मोहतरम जनाब सैयद रियाज़ आवान हमारे दरमियान में मौजूद है। वो इस महफिल में कहीं ना कहीं उनकी कुर्बानियाँ शामिल हैं। आज ये बात बार बार कही जाती है कि जनाब ये बिल किसी एक जमात की तरफ से लाया गया और इस जमात की अगर बात न होती तो हो सकता है हम इसकी मुखालफत न करते। उस तबके को मैं कहता हूँ ज़रा सोचें, अगर एक जमात के सूबे के सदर अता मोहम्मद दिशानी ने अब्दुल अकबर चित्राली को बिल दिया, आप एतराज़ करते हैं कि वो बिल अगर उस जमात के जिम्मेदार ने न दिया होता तो हम मुखालफत न करते। लेकिन आप देखें अब्दुल अकबर चित्राली को बिल दिया गया, उसने उस बिल को पेश किया, वो बिल कायमा कमेटी में गया तो हमारा बिल कायमा कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर पास किया। हमारे बिल को तमाम इस्लामी नजरियाती कौंसिल के अराकीन ने पास किया। हमारे बिल को तमाम जमातों के अराकीन कौमी असम्बली ने पास किया। तो इसका मतलब है बिल देने के हवाले से कोशिश अव्वल हमारी है, पेश करने के हवाले से अव्वल नाम अल्लामा आज़म तारिक का है। लेकिन हमारी बात दलील के एतबार से इतनी मजबूत है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल का कोई रुकन उससे इख्तलाफ नहीं कर सका, कौमी असम्बली का कोई रुकन उससे इख्तलाफ नहीं कर सका, कायमा कमेटी का कोई रुकन उससे इख्तलाफ नहीं कर सका। ये न देखो बिल देने वाले कौन थे, ये देखो कि बात कितनी वजनी थी कि पीडीएम की तमाम जमातें इस बिल के साथ खड़ी हुई हैं। आपने पहले इंसाफ की नजर से देखा नहीं था, यह हो सकता है कि आपकी तवज्जो बराबर न रही हो। हक नवाज की बात यही थी, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। इसारुल क़ासमी की यही बात थी, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी, अली शेर हैदरी की यही बात थी, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। अल्लामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी, गाजी औरंगजेब फ़ारूक़ी की यही बात है और कोई बात नहीं। और आज कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में खड़ा होकर अमीर अजीमत की रूह को गवाह बनाकर कहता हूं, जर्नैल इस्लाम अल्लामा आज़म तारिक की रूह को गवाह बनाकर कहता हूं, ए कायदीन, आज आपकी बात मिंबरों मेहराब के मौलवी की नहीं लगी, बल्कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की बात है। अब देखना होगा, मैं बाल्फाज दीगर कहता हूं, सारा पाकिस्तान हक नवाज के साथ खड़ा है। मैं बाल्फाज दीगर कहता हूं,
सारा पाकिस्तान अबू बकर सिद्दीक की साइड पे खड़ा है। बाज लोग कहते हैं रुकावट रुकावट रुकावट। भाई कालों की रुकावट अजदहा की शक्ल में जितनी भी आ जाए, सिद्दीक की एड़ी से आगे नहीं आती। इन रुकावटों को सिद्दीक की एड़ी के नीचे कुचल देंगे इंशाअल्लाह। मुल्क में एक बात बार बार कही जाती है, जी मौलवी इकट्ठे नहीं होते, मौलवी इकट्ठे नहीं होते। लो सेकुलर दानिश्वरों, उलमा पर इत्तेहाद न करने का इल्जाम लगाने वालों, आज तुम्हारा इल्जाम धुल गया है, धुल गया इल्जाम। और इस वक्त पाकिस्तान में सियासी फिरकावारियत उरूज पर है, सियासी फिरकावारियत उरूज पर है। अना के खौल से कोई निकलने के लिए तैयार नहीं, कोई दूसरे से सलाम करने के लिए तैयार नहीं। पीडीएम की जमातें और तहरीक इंसाफ अगर अबू बकर सिद्दीक की इज्जत के कानून पर जमाए तो ये बात सामने आ गई कि अबू बकर के निजाम पर भी सारे पाकिस्तान की जमातें इकट्ठी हो सकती है। इस मुल्क में गुस्ताखों को जिस तरह से खुली छुट्टी दी गई, यह मुल्क उसका मुतहम्मिल नहीं था। 1732 के करीब गुस्ताखी की एफआईआर दर्ज हुई और इस वक्त सदा कमजोर होने की वजह से उन 1732 एफआईआर के मुल्जिम पाबंदे सलासल नहीं है, बल्कि दंदनाते हुए फिर रहे हैं। कहा जाता है कि मजहब से मोहब्बत करने वाले लोग जज्बाती हैं। 1700 बंदा गुस्ताखी करने के बाद, एफआईआर दर्ज होने के बाद आजाद घूम रहा है और अपने मोहल्ले में, शहर में अपनी नकलो हरकत जारी रखे हुए। और ये पाकिस्तान के तूल अर्ज से आने वाले उलमा उस गुस्ताख के लिए सख्त कानून बनाने की बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा बर्दाश्त की मिसाल और दुनिया में कौन सी हो सकती है? हमारा मुतालबा है गुस्ताखे सहाबा की सदा जो कौमी असेंबली ने तजवीज की है, सेनेट उसको पास करेगी इंशाअल्लाह। लेकिन अब तक जितनी गुस्ताखे सहाबा पर एफआईआर हैं, उन पर पहले से मौजूद कानून के मुताबिक दहशतगर्दी की दफात को शामिल करना चाहिए। मैं इस पर काफी कुछ कहना चाहता था, लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। मैं कल जब यहां इंतजामी हवाले से चीजों को डिस्कस किया जा रहा था तो मैं यहां आया। आज जब मैं दोबारा यहां आया हूं, खुदा की कसम आप लोग आए नहीं, आप लाए गए हैं। आप बैठे नहीं, आप बिठाए गए हैं। और जिस तरह से आज सारा दिन आपने इस प्रोग्राम को समाअत किया, आपने अपने अमल से जो इस्तिकामत का एक अमली नमूना पेश करके पूरी दुनिया के सामने इस बात को वाजे कर दिया है कि गुस्ताखी के खिलाफ बनने वाले कानून के रास्ते में अगर रुकावट आई तो हम बरसरे पेकार रहेंगे इंशाअल्लाह। जो अजाने ईरान में हैं वो अजाने पाकिस्तान में बदल कर दी जा रही हैं। जलूस वहां नहीं है, यहां जलूस निकाले जा रहे हैं, गुस्ताखियां की जा रही हैं। इसका मतलब है कि इस तबके का मकसद सिर्फ पाकिस्तान के अमन को तहोबाला करना है। हम अपने कायदीन की मौजूदगी में इस बात का यकीन दिलाते हैं, हम पाकिस्तान को फिरका वाराना फसादात से बचाने के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे इंशाअल्लाह।